अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 306 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 35 से लेके टॉपिक नंबर 40 तक कवर करेंगे। और आज के लेक्चर के हमारे मेन टॉपिक्स हैं माइग्रेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 34 के साथ, जो कि है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, परमानेंट या सेमी परमानेंट रहने के लिए। और अक्सर ये पॉलिटिकल बाउंड्री क्रॉस करके होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा मुल्क की बाउंड्रीज क्रॉस की जाए। माइग्रेशन इंटरनल भी होती है। पॉपुलेशन चेंज जो है वो सिर्फ पैदाइश या मौत से नहीं होता है, बल्कि इमिग्रेशन, इनके बाहर से लोगों का आना भी पॉपुलेशन को बढ़ाती है। कई मुल्कों में जहां पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होती है, वहां इमिग्रेंट्स पॉजिटिव बैलेंस क्रिएट करते हैं। माइग्रेशन परमानेंट, टेम्पररी, सीजनल, पीरियोडिक या साइक्लिक होती है। इंटरनल माइग्रेशन तब होती है जब लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं, जैसे रूरल टू अर्बन या अर्बन टू रूरल, जो आजकल का सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। सही। एक्सटर्नल माइग्रेशन तब होती है जब लोग अपने मुल्क की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। माइग्रेशन को विल के हिसाब से दो किस्म में डिवाइड करते हैं, एक है फोर्स्ड माइग्रेशन और एक है वॉलंटरी माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन तब होती है जब लोग मजबूरन अपनी जगह छोड़ देते हैं, वेदर डिजास्टर्स या पॉलिटिकल इश्यूज या वायलेंस की वजह से, ठीक है। और वॉलंटरी माइग्रेशन तब होती है जब लोग अपनी मर्जी से बेहतर जिंदगी, बेहतर जॉब, एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मूव करते हैं। इस तरह माइग्रेशन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और सोसाइटी दोनों को डीपली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है वो जगह जहां लोग रहते हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बहुत बड़ी हो। सेटलमेंट एक छोटी सी लोकेलिटी से लेकर सबसे बड़े शहर तक हो सकती है। सेटलमेंट्स को आमतौर पर हैमलेट, विलेज, टाउन और सिटी में डिवाइड किया जाता है। हैमलेट जो है वो सबसे छोटा सेटलमेंट होता है, सिर्फ कुछ घर होते हैं इसमें, ठीक है। और अक्सर जो है ये फार्म्स के आसपास और कभी कभी तो कोई शॉप भी इनके करीब करीब में नहीं होती, ठीक है। ये हैमलेट है। विलेज जो है वो हैमलेट से बड़ा होता है, जहां कई सैकड़ों लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ आमतौर पर कुछ शॉप्स वगैरह होती हैं, एक मस्जिद या प्लेस ऑफ वर्शिप कह लें कि होता है, ठीक है। और कभी कभी एक छोटा स्कूल वगैरह भी विलेज में आपको मिल जाता है। टाउन जो है वो विलेज के बाद आता है। टाउन विलेज से बड़ा होता है, जहाँ हजारों लोग रहते हैं और यहाँ शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, फैक्ट्रीज, बेहतर फैसिलिटीज होती हैं। सिटीज और अर्बन एरियाज टाउन से ज्यादा बड़े और डेवलप्ड होते हैं, लेकिन इस पार्ट में हम सिर्फ हैमलेट, विलेज, टाउन इनका बेसिक प्रोग्रेशन समझते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट समझना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि लोग किस तरह ग्रुप में रहते हैं और सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 36 की तरफ, जो कि है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट उस जगह को कहा जाता है जहां विलेजेस की तादाद हैमलेट के मुकाबले में आधी से भी कम होती है। यानी जब हैमलेट ज्यादा हो और विलेजेस बहुत कम हो। सही। ऐसे एरियाज में लोग बिखरी हुई जगहों पर रहते हैं, मतलब हर जगह अलग अलग जो है वो फील होता है। दूर दूर फील्ड्स हैं, खेतों के बीच में कहीं। सही। इस तरह के सेटलमेंट्स में आइसोलेटेड ड्वेलिंग्स होती हैं, यानी हर फैमिली अपनी अलग जगह रहती है। ऐसे रहने का स्टाइल उन लोगों को सूट करता है जिनके अंदर इंडिविजुअलिज्म, यानी अपनी मर्जी से आजादी से रहने का जज्बा होता है। इसी तरह फ्री लाइफ होती है, अपनी जमीन पर काम करना, और कुछ इलाकों के ट्रेडिशनल मैरिज कस्टम्स भी इस बिखरी हुई सेटलमेंट को प्रोमोट करते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट को याद रखने का सिंपल फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि हैमलेट्स जो हैं ज्यादा होते हैं, विलेजेस कम होते हैं। लोग अलग अलग घरों में दूर दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 37। इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट वो होता है जहां घर जो है वो एक जगह क्लस्टर की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, यानी सब लोग एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास रहते हैं, जैसे विलेज ग्रीन या सेंट्रल चर्च, पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कमर्शियल स्क्वायर, रेलवे स्टेशन या कोई भी कल्चरल लैंडमार्क। इस तरह के सेटलमेंट्स में हाउसेस जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए लोगों की सोशल लाइफ स्ट्रांग होती है और फैसिलिटीज शेयर की जाती हैं।
फिर आता है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट उस जगह को कहा जाता है जहां घर लंबी लाइन की शक्ल में बने होते हैं। अक्सर ये लाइन रोड, रिवर या कनाल के साथ चलती है। कभी कभी ये लॉन्ग लाइन सेटलमेंट माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज या कोस्ट लाइन की वजह से भी होती है, जहां जगह सीधी लाइन में अवेलेबल होती है। ये सेटलमेंट यूजुअली स्मॉल या मीडियम साइज्ड होती हैं। ठीक। फिर आता है ग्रिड सेटलमेंट। ठीक है, ग्रिड प्लान, इसको ग्रिड प्लान भी कहा जाता है। ग्रिड प्लान एक ऐसी सिटी प्लानिंग होती है जहां सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कट कर रही होती हैं। इससे पूरा शहर जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्लॉक की फॉर्म में बन जाता है। ये मेथड जो है ये लैंड को मेजर करने और ऑर्गेनाइज्ड सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। फॉर्मल और अनप्लान्ड सेटलमेंट की अगर हम बात करें ना, तो देखिए अनप्लान्ड सेटलमेंट्स वो एरियाज हैं जहां घर रेगुलेशंस फॉलो किए बगैर बने होते हैं, यानी हाउसिंग प्लानिंग रूल्स, बिल्डिंग कोड्स या प्रॉपर मैप्स का कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ये अनप्लान्ड सेटलमेंट है, जैसे नाम से वाज़ेह है। और फिर आता है फॉर्मल सेटलमेंट्स। ये वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, सीवरेज, रोड्स जैसे जो एमिनिटीज हैं, ये हुकूमत के मुताबिक प्रोवाइड की जाती हैं और ये प्रॉपरली प्लान्ड और ऑथराइज्ड एरियाज होते हैं। ठीक है, जिसके साथ ही हमारी ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है। इस लेक्चर को भी मैं आपकी सादी के लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए लेक्चर 6 में ना हमने माइग्रेशन और ह्यूमन सेटलमेंट को डिटेल से समझा। माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ताकि वहां परमानेंटली या सेमी परमानेंटली वो रह सकें। ये इंटरनल भी होती है, जैसे रूरल टू अर्बन या अर्बन टू अर्बन या अर्बन टू रूरल, इस तरह से। और एक्सटर्नल भी होती है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करना। माइग्रेशन जो है फोर्स्ड भी होती है, जैसे जंग के दौरान माइग्रेट करते हैं लोग, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से माइग्रेट करते हैं। और ये माइग्रेशन जो है ये वॉलंटरी भी होती है, जब लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद मूव करते हैं। ठीक है, लेक्चर में ना हमने सेटलमेंट्स की टाइप भी बताया, जिसमें था हैमलेट्स, विलेजेस, टाउन और सिटीज। डिस्पर्स सेटलमेंट में घर एक दूसरे से दूर फील्ड्स में स्कैटर्ड होते हैं, जबकि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है कि घर एक सेंट्रल पॉइंट जैसे कि मार्केट, चर्च, पार्क या रेलवे स्टेशन वगैरह के पास क्लस्टर की शक्ल में होते हैं। लीनियर सेटलमेंट्स जो है वो सड़क, नदी या वैली के साथ साथ लंबाई में बनती है। और ग्रिड प्लान मॉडर्न सिटीज को तरतीब वाली प्लानिंग, मॉडर्न सिटीज का तरतीब वाली प्लानिंग होती है, जहां रोड जो है वो 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही होती हैं। आखिर में हमने फॉर्मल सेटलमेंट, जो कि प्लान्ड एरियाज जहां इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैनिटेशन वगैरह होता है, और अनप्लान्ड सेटलमेंट यानी कि बेकायदा हाउसिंग जहां रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, इनका फर्क भी समझा। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये लेक्चर ये मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हो या आपकी कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूँ। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वर्सिटी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में मेरा लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर हूँगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।